आज हमारा जो चैप्टर है वो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य यानी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। जो मानव का जीवन है उसके संचालन के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जीवन के संचालन के लिए जरूरी क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और उचित जल की हमें क्या आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। वो भी भोजन कैसे होना चाहिए? संतुलित भोजन। अब आइए जानते हैं संतुलित भोजन क्या होता है। संतुलित भोजन वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, सारे मिनरल्स हो, वो होता है संतुलित भोजन। यदि हम लंबे समय तक, जब तक पोषण में किसी एक या आधे तत्व की पोषण कमी हो, जैसे हो सकता है विटामिन नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट नहीं हो, खनिज नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। उसे कहते हैं अपन कुपोषण। सबसे पहले ये कुपोषण किस प्रकार के हो सकते हैं? विटामिन कुपोषण हो सकता है, खनिज कुपोषण, प्रोटीन, इस तरह के ये कुपोषण हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्या होता है? यानी विटामिन मल न्यूट्रिशन। विटामिन भोजन का क्या होता है? एक सूक्ष्म पार्ट होता है। ये क्या करता है? उपापचय की जो मेटाबॉलिक क्रिया हैं उनके लिए आवश्यक होता है। लेकिन यदि किसी एक या अधिक विटामिन की कमी हो तो उसमें ह्यूमन में विभिन्न प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं उनके विटामिन, उनकी कमी से होने वाले रोग, वह लक्षण। विटामिन ए, इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। लक्षण क्या हो सकते हैं इसके? कम प्रकाश या रात में दिखाई नहीं देना, ये विटामिन ए की कमी होती है। सेकंड देखते हैं विटामिन बी1, जिसे कहते हैं अपन थायमीन। इसकी कमी से होने वाला रोग है अपना बेरीबेरी, और लक्षण दिखाई देते हैं इसे हृदय धड़कन कम यानी हार्ट बीट कम हो जाती है। पेशी यानी मसल्स एवं तंत्रिकाएं क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं विटामिन बी1 की कमी से। नेक्स्ट है विटामिन अपनी है विटामिन बी2, जिसको कहते हैं अपन राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन सा है? राइबोफ्लोविनोसिस। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? सिम्टम्स मुख के किनारे जैसे होठ की त्वचा का फटना, इस प्रकार के लक्षण होते हैं। अब तीसरा है विटामिन बी3, जिसको कहते हैं अपन नियासिन। इसकी कमी से रोग होता है पेलेग्रा। लक्षण क्या दिखाई देते हैं इसमें? जीभ वह त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, मतलब ड्राई ड्राई सा हो जाता है। ये विटामिन बी3 हो गया। नेक्स्ट है अपनी विटामिन सी, जिसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। लक्षण क्या दिखाई देते हैं? मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये इसके लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है अपनी विटामिन डी, जिसका नाम है कैल्सीफोरॉल। इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। लक्षण क्या देखते हैं? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं, मतलब जैसे अपन घुटने पास पास आ जाते हैं, नौकनी बोलते हैं, वो इस विटामिन डी की कमी से होते हैं। अब नेक्स्ट कुपोषण है, मलन्यूट्रिशन है, वो है प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन क्या होता है? ये काम आता है अपने शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए काम आता है प्रोटीन। अब इसकी कमी से क्या होता है? प्रोटीन भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न होने से कुपोषण का शिकार होते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिला में किशोर अवस्था में प्रोटीन की आवश्यक पोषक तत्व होता है। प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं वो होते हैं क्वासी-ओरकोर और मैरेमस रोग हो जाते हैं। अब क्वासी-ओरकोर क्या होता है? इसमें क्या होता है? बच्चे का पेट फूल जाता है और उससे भूख कम लगती है और स्वभाव उसका है चिड़चिड़ा हो जाता है। त्वचा है जो उसकी ड्राई हो जाती है, काली धब्बेदार यानी होकर फटने लगती है। ये उसके लक्षण है क्वासी-ओरकोर रोग में। सेकंड रोग कौन सा है? मैरेमस रोग। ये प्रोटीन की कमी से ही होता है। शरीर इसमें सूखकर दुर्बल हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है आदमी, और आंखें हैं जो आंख बिल्कुल डल, कांतिहीन, उनमें चमक नहीं होती, और आंखें हैं जो अंदर धंस जाती हैं। ये इस प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है जो कमी है से उसको बोलते हैं अपन खनिज कुपोषण। इसमें क्या होता है? विभिन्न प्रकार के खनिज भी शारीरिक संचरण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा इनकी कमी से शरीर में कई विकार या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अपन देखते हैं खनिज लौह तत्व यानी आयरन, इसको क्या करता है? ब्लड में, ये ब्लड के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से जो कमी के कारण क्या होता है? इसका चेहरा है अपना जो फेस है वो पीला पड़ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये जो ब्लड का लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से।
और हीमोग्लोबिन किसका भाग है? आयरन यानी लोह तत्व का। इसी प्रकार देखते हैं जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, और इसकी कमी से होगी तो क्या हो जाएगा? हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और भंगुर प्रकृति की हो जाती हैं। तथा आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रियाएं जो धीमी पड़ जाती है और गलगंठ यानी घेंगा रोग हो जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। ये खनिज है। और नेक्स्ट अपन खनिज, बहुत सारी खनिज है, उनके बारे में अपन चलिए पढ़ते हैं। प्रमुख खनिज तत्व, उनके स्रोत और उनके कार्य। आइए सबसे पहले देखते हैं अपन सोडियम। इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध इसका प्रमुख स्रोत होता है। कार्य क्या है इसका? मांसपेशीय संकुचन, जो मसल्स होती है उनको सिकुड़ना करने का काम, तंत्र के आवेग का संचरण और शरीर का विद्युत अपघटन यानी संतुलन, बैलेंस बनाना, ये इसके प्रमुख कार्य होते हैं। नेक्स्ट है अपना पोटेशियम। ये लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके जो प्रमुख कार्य वो है मांसपेशीय संकुचन, तंत्र के आवेग संचरण और विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचलन, ये पोटेशियम के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है अपना कैल्शियम। ये क्या करता है? कहाँ पाया जाता है? ये दूध में, अंडे में, हरी सब्जियों में। इसका कार्य क्या है? हड्डियां एवं दांतों को मजबूती प्रदान करना। नेक्स्ट अपना क्या है? फास्फोरस। इसके प्रमुख स्रोत है दूध, हरी सब्जी, बाजरा, सूखे मेवे, ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। और प्रमुख कार्य क्या हो गया इसके? कैल्शियम से मिलकर क्या करता है? ये हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करता है। क्यों? कौन सा? फास्फोरस। नेक्स्ट अपना लोह तत्व, आयरन जिसे बोलते हैं, ये पाया जाता है अपना लीवर यानी यकृत में, अंडे, मांस में, रक्त में, ब्लड में, बाजरा, दही, सब्जी, गाजर, गुड़ में, ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। ये क्या करता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करना और ऑक्सीकरण में सहायक रहता है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो है इसका प्रमुख स्रोत है नमक, हरी पत्ते वाली सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन और काला नमक इसके प्रमुख स्रोत होते हैं आयोडीन के। और इसकी प्रमुख कार्य क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में उपयोगी होता है, सहायक होता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। नेक्स्ट है अपना एक जल के बारे में, शुद्ध जल, जो इसका पीएच मान होता है वो होता है अपना 7। ये बेसिक होता है, बेसिक अपन जानते हैं इसके बारे में। कम से कम एक दिन में हमें 8 गिलास पानी पीना चाहिए। शरीर में जो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने रहने से क्या होती है? शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है और हमें थकान का एहसास नहीं होता, क्योंकि पानी से जो क्या होता है, शरीर में जो फाइबर की मात्रा है वो बनी रहती है, जिससे शरीर की जो रोग इम्यूनिटी है अपनी वो बढ़ती है। पानी पीने से जो अनावश्यक ब्लड बॉडी में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं बनती, साथ ही जो हमारी पथरी होती है उसका होने का भी खतरा नहीं होता। इसलिए हमें क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में एक दिन में कम से कम 8 गिलास तो पानी ही पीना ही चाहिए। और अगर गंदा पानी पी रहे हैं तो उस कई प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलती हैं, जैसे वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारी भी हो जाती है। इसलिए हमेशा पानी को शुद्ध पीना चाहिए। नेक्स्ट है अपना मोटापा यानी ओबेसिटी। किसी व्यक्ति के मोटापा को दर्शाते उसे बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स ये क्या होता है? ये मानव भार व उसकी लंबाई का अनुपात होता है। यदि बीएमआई यानी 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर के बीच है तो उस व्यक्ति को मोटापा नहीं है। यदि बीएमआई का मान 30 किलोग्राम पर मीटर से अधिक है तो उसको व्यक्ति को क्या है? मोटापा। ये किसी व्यक्ति का मोटापा को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्लड प्रेशर। आइए जानते हैं इसके बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहनों की दीवारों पर लगाए गए दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उस ब्लड के द्वारा उनकी दीवारों पर लगाए गए प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का फ्लो होता है वो धमनी और सिराओं के माध्यम से होते हैं। आइए जानते हैं धमनी और सिरा क्या होती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं? वह नलिकाएं जो हृदय से रक्त को यानी ब्लड को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक पहुंचाती है। सिराएं क्या करती हैं? सिराएं वे नलिकाएं होती हैं जो रक्त को सभी अंगों से हृदय तक पहुंचाती हैं।
वो स्राएं होती हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिटिक डायलिस्टिक के रूप में, रक्तचाप के रूप में उसे दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे देखते हैं अपन 120/80 होता है। 120 इसमें क्या होता है, ये होता है सिस्टोलिटिक रक्तचाप, और नीचे 80 होता है, ये होता है डायस्टोलिक रक्तचाप। 120 क्या होता है, यह वह संख्या होती है जो धमनियों के दाब को दर्शाती है, मतलब जिसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती हैं, जो ब्लड को धमनियों में पंप करती हैं। और डायस्टोलिक क्या होती है, यह वह संख्या होती है जो धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद, मतलब हृदय की जो मांसपेशियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, पंप करने के बाद वापस शिथिल हो जाती हैं, ये उस स्थिति को दर्शाती हैं। सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति का, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो सिस्टोलिक रक्तचाप होता है वो 90 से 120 mm के मध्य होता है, तथा डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के मतलब 60 से 80 mm के मध्य होता है। ये है अपना ब्लड प्रेशर, बीपी। जो रक्तचाप को मापने का जो यंत्र है होता है वो होता है स्पाइगेनोमैनोमीटर। एक बार देख सकते हैं, ये होता है स्पाइगेनोमैनोमीटर। ये था अपना इस चैप्टर के टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट। इससे अगले टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप अपना हार्ट कैसे काम करता है, बॉडी के ऑर्गन्स कौन कौन से, इससे रिलेटेड जो वीडियो हैं इस चैनल पर अवेलेबल हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।